स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आपको बता दें कि जिस तरह से आज हम चर्चा इस बात पर करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एक सौगात दी है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, दरअसल ये सौगात जो है वो बजट 2023-24 की शक्ल में है और इसे ये कहा जा रहा है कि ये नए जम्मू कश्मीर के लिए नई सौगात है। ये नई सौगात है क्या और इसमें क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई ये नए जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सौगात है। किस तरह के प्रावधान है, किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आने वाला जो 5 साल जो है उसके लिए जो GDP का एक अनुमानित जो आंकड़ा है वो बताया गया है कि वो 2 गुना हो सकता है। ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे, तो आप हमारे साथ बने रहें। नए जम्मू कश्मीर को नई सौगात क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। तो जिस तरह ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये एक अच्छा संकेत है जो सामने आ रहा है। वो संकेत ये है कि कुल 1,18,500 करोड़ रुपए का जो अनुमानित बजट है वो पेश किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए। और इसमें जो विकास कार्यों के लिए जो इसमें बजट है वो है 41,491 करोड़ रुपए का। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां जो है वो बताई गई हैं 1,06,061 करोड़ रुपए की। और साथ ही ये भरोसा दिया गया है कि जो GDP है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके बारे में भरोसा दिलाया गया है कि ये आने वाले 5 सालों में GDP जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। और जो सेक्टर्स हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान है उनमें कृषि तो है ही, यानी कृषि का स्थायी विकास, और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर आवास बनाने को लेकर, यानी घर देने को लेकर, घर बनाने को लेकर इसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही 18 लाख से ज़्यादा, यानी 18,36,000 के आसपास ये आंकड़े हैं, ऐसे खानदानों में, ऐसे घरों में पीने का साफ पानी यानी नल, यानी कहते हैं ना कि हर घर नल, तो नल से जल की व्यवस्था पर फोकस है। साथ ही साथ इसमें जो महिला सशक्तिकरण है, समावेशी विकास है, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर है। और जो अलग अलग प्रोविजन है उसके मुताबिक कृषि और बागवानी के लिए जो है वो 2,526 करोड़ रुपए जो इसमें है। स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के लिए 2,097 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन है। बिजली क्षेत्र के लिए 1,964 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में जब हालात थोड़े अलग हो जाते हैं तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है। जल शक्ति के लिए 7,161 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन जो है वो अनुमानित है। आवास और शहरी विकास, जैसे मैंने पहले बताया, इसके लिए जो अनुमानित जो इसमें है वो आंकड़ा है 2,928 करोड़ रुपए का। और शिक्षा का क्षेत्र है उसमें 1,521 करोड़ रुपए। सड़क एवं पुल, इसके लिए जो आवंटन है वो है 4,062 करोड़ रुपए। तो ऐसी कई और बातें हैं जो ये बताती हैं कि इसमें एक बहुत ही साफ, इसमें कह सकते हैं कि स्केच एक नज़र आ रहा है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो है इससे काफ़ी सहूलत देखने को मिल सकती है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से बजट को लेकर ही कि बजट के जो प्रावधान है इससे क्या जो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ है या फिर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ है, वो सेक्टर इसे कैसे देखता है। चूंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी काफ़ी फोकस इसमें किया गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ होंगे फैज़ बख्शी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं KCCI के, तो फैज़ बख्शी हमारे साथ होंगे। गुलाम नबी मलिक होंगे हमारे साथ, स्टेट सेक्रेटरी हैं CPIM के जम्मू कश्मीर। बलदेव सिंह बलोरिया भी हम आशा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर हैं। और अरुण गुप्ता हमारे साथ होंगे। तो फैज़ बख्शी साहब आपका और बलोरिया जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फैज़ बख्शी साहब आपके पास आना चाहता हूं। जाहिर है थोड़ा समय हो चुका है, आपने इसे रीड किया होगा, समझा होगा। फर्स्ट कमेंट आपका क्या है, कितना ज़्यादा इससे
आशा की किरण जगती है ये जो बजट है 2023-2024 का जम्मू कश्मीर के लिए। शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है। मैं इसको कहूँगा कि एक मिक्स्ड बजट है। कुछ सेक्टर्स जैसे सोशल सेक्टर्स है उन काफ़ी अच्छा है, उनको जैसे आपने कहा जल शक्ति या जिसको हम वाटर का घर घर जल, वो तो काफ़ी अच्छा है। और भी वुमेन एम्पावरमेंट या एम्प्लॉयमेंट वगैरह के, और इसमें ख़ास तौर पर है जो इन्होंने टैक्स और जीडीपी का रेशो है 7.7 to 8, ये काफ़ी अच्छा है। ये दिखाता है कि यहाँ जो बिजनेस क्लास है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, वो टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। और ये भी है कि 3 साल में और डबल हो जाएगा, यहाँ जीडीपी होगा। इसमें कुछ डेवलपमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे रोड की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी कश्मीर तक आ जाएगी, उससे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हों, जो फ्रेट वगैरह और रोड का, उससे वो ठीक रहेगा। लेकिन इस दूसरी साइड से जो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर, उसमें मुझे इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। जी, आपने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए 2509 करोड़ है, वो ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक ही हेड के तहत है। जी हाँ, यहाँ तो चूंकि मेन हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर को इनको प्रायोरिटी सेक्टर देना चाहिए था, और जो इनको फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स एग्रीकल्चर में है वो हॉर्टिकल्चर को भी देना चाहिए। उससे यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बड़ा मिला। इसके अलावा यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है, एक्सपोर्ट 1700 से 200 करोड़ पर रह गया है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बड़ी मुश्किलात से उनका सामना है जी। और यहाँ जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ये काफ़ी स्ट्रेस में है इस टाइम में, और जनरल ट्रेड भी काफ़ी स्ट्रेस में है। उनकी हमने इनको डिमांड करी थी कि एक पैकेज हो जाए। वो पैकेज हम नहीं चाहते कि माफ़ करो या मुफ्त करो, लेकिन हम चाहते हैं जो एनपीए अकाउंट है, जिनके इरेगुलर अकाउंट हो चुके हैं, वो रिस्ट्रक्चर किए जाएं, और एनपीए को पीछे जैसे पड़े हैं कि पोजीशन वगैरह वो बंद किया जाए, और उनको एक जो नॉन लोन जो बिजनेसमैन सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, इनको कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है। आजकल हम देख रहे हैं कि बैंक्स जो है क्रेडिट आउटफ्लो नहीं है, लोन अवेलेबल नहीं है। हाँ। उसके लिए काफ़ी उन्होंने मुश्किलात पैदा की है, इतनी कंडीशंस हैं, कोई बैंक मैनेजर लोन एडवांस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर के लेवल पर लोन एडवांसमेंट थी वो अब जोनल ऑफिस में गई हैं और ऊपर गए हैं। वो फाइल घूमने फिरने में ही उसमें टाइम लगता है, और जब तक वो टाइम होता है 3 महीने का रजिस्ट्रेशन वगैरह का, वो ख़त्म होता है। इसके अलावा चूँकि यहाँ वर्किंग सीजन बहुत कम है कश्मीर में, और ये जो हमारा बजट है एलोकेशन इसमें काफ़ी बच जाता है, तो इसमें रोल ओवर होना चाहिए, जैसे लद्दाख में है। हम खुश है उनके लिए है, ताकि इस साल जो बजट बचे जो है वो अगले साल में इसलिए, लेकिन हमारा तो बजट ये जो है ये तो इसका ये एक्सपायर हो जाता है एट द एंड ऑफ द। सो ये कुछ है जो बेसिक पॉइंट्स हमने करे हैं। बख्शी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो इसमें कृषि और बागवानी इसके लिए यानी 2500 से ज्यादा है, 2526 करोड़ 2526 करोड़ और 74 लाख रुपए, ये जो एक एस्टिमेटेड है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों को मतलब अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए था, कृषि अलग और बागवानी अलग? और जी, इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस 120 करोड़ है, लेकिन ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है ये हॉर्टिकल्चर में नहीं है, ये एग्रीकल्चर में। तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर के लिए भी 120 करोड़ कम है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में तो कुछ भी नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस उनको भी मिलना चाहिए, उनको प्रायोरिटी सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर आना चाहिए, ताकि ये जो इनको जीएसटी एग्जेम्पशन होना चाहिए। और हिमाचल में अगर आप देख लें, हिमाचल में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये जो हॉर्टिकल्चर वालों को रिफंड करती है जीएसटी, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हमारी मेन इंडस्ट्री, हमारी ये जो मेन सेक्टर है हॉर्टिकल्चर का, और इस साल वो बहुत ख़राब हालत में रहे हैं। उसमें फैक्टर्स ये रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट टाइम पर नहीं मिला, नेशनल हाईवे बंद रहती है। हाँ।
और गाड़ियां जो 4-4, 6-6 दिन, 7-7 दिन वहां दिल्ली पहुंच जाती है, उसे उस सेक्टर को बड़ा नुकसान है। बाकी हम एग्रीकल्चर के लिए खुश हैं, एग्रीकल्चर बैकबोन होती है, और लेकिन एग्रीकल्चर के साथ जब तक साथ में एक बैलेंस के साथ दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरे सेक्टर्स नहीं चले तो इसका कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, इस पर और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट है JCCI की यानी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, और हमारे साथ बलदेव जी भी हैं, बलदेव सिंह बलोरिया डिप्टी मेयर हैं। अरुण जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। अरुण जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बजट है, इसमें पहला आपका रिएक्शन क्या आ रहा है? मतलब ऐसे काफी अच्छा दिख रहा है, संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है कि आप लोग इसे कैटेगोरिकली देखेंगे, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? अरुण जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, हम फिर कोशिश करेंगे अरुण जी के पास जाने की। बलदेव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बलदेव सिंह बलोरिया, डिप्टी मेयर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ जी, नमस्कार जी बलदेव जी, कैसे देखेंगे जो पॉइंट्स अभी रेज किया है यहाँ फैज बख्शी जी ने, और ओवरऑल जो इसमें प्रोविजंस हैं, यानी कि 1,18,500 करोड़ का बजट है, फोकस जो है खासतौर से सोशल जो सेक्टर उस पर काफी ध्यान ज्यादा है, आप इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? मुझे लगता है जो बजट आया है, खासकर जम्मू कश्मीर का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे दूसरे अलाइड जो हैं, जैसे हर घर नल और जल का जो जल जीवन मिशन है, इसकी बात करें, बाकी चीज़ों के लिए भी रखा है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक अच्छा बजट पेश किया है। मैं सुन रहा था इनकी बात के इसमें आपको कुछ हार्टिकल्चर के लिए नहीं मिला, उसके लिए मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि मेन जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, और उसका भी ध्यान रखा गया है। इनकी भी रिजर्वेशन हो सकती हैं, उसकी बात की जा सकती है, वो ठीक है इनकी बात, बट एक लगभग हम देखें इसको तो एक अच्छा बजट है। जम्मू कश्मीर का विशेष ध्यान रखा गया है। पहले भी जम्मू कश्मीर के लिए पैसों की कमी केंद्र सरकार ने नहीं रखी है, लेकिन इस बजट में एक अच्छा बजट है। चलिए, अब जाहिर है जम्मू कश्मीर के लिए बजट है तो जम्मू कश्मीर का तो ध्यान रखा ही जाना है, लेकिन किस सेक्टर में कितना, और किस सेक्टर में और गुंजाइश थी, या किस सेक्टर में और थोड़ा सा बल दिया जाना था, इस पर हम विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट JCCI। अरुण गुप्ता जी, ये बजट सरसरी निगाह पर देखें तो इसका जो सोशल एस्पेक्ट है, सोशल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट, उस पर फोकस है, कृषि पर फोकस है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस है, लेकिन जो एक आधारभूत संरचना को मजबूत करना, उससे और सुदृढ़ बनाना, जैसा अभी पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं जो फैज बख्शी जी बता रहे थे, आपकी इस पर क्या राय है? ये बजट किन किन सेक्टर को बहुत मजबूत करता है, और कहां पर ऐसा है कि कुछ और गुंजाइश बन सकती थी? देखिए, मैं ओवरऑल इस बजट की बात करूं तो ये एक बड़ा बैलेंस्ड बजट है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा अभी की सभी सेक्टर्स जो हैं उनको प्रॉपर देखा गया है कि भाई किस तरह से हम लोग जो है हर सेक्टर की परवाह करते हुए इस बजट को लाएं। जिस तरह से एग्रीकल्चर की बात की गई, हार्टिकल्चर की बात की गई, नो डाउट कि जो बख्शी साहब ने कहा है उसमें भी गवर्नमेंट को एडिशन कर सकते हैं। अभी कोई बजट ही आया है, वो पास नहीं हुआ, उसमें एडिशंस की जा सकती हैं। मैं देख रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर जो है जम्मू में, हेल्थ सेक्टर जो है काफी वीक है। मुझे लगता है कि भाई ऑन ग्राउंड अगर चीजें ठीक होती हैं तो बजट जो है किसी भी लेवल पे कम नहीं है। 7,000 करोड़ रुपया जो है इस बार बजट को बढ़ाया गया है, तो मुझे लगता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीजें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का रहना चाहिए कि हम लोग जो है ऑनेस्टली जो चीजें यहाँ पर, जिन चीजों की कमी है उसको किस तरह से फिलअप कर सकें, उसके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास अभी की एम्स जो है वो लगभग तैयार है। वो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में हमें दिया था, और जो वहां के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता, उनकी एफिशिएंसी है कि उन्होंने बड़े थोड़े पीरियड में उसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब बजट की बात आती है हेल्थ सेक्टर के लिए, तो हमारे जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं
जो 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 हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक का फोकस जो है वो हमारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता है, और मेडिकल कॉलेज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई पुंछ के लोग भी यहाँ आए, रजौरी के लोग भी आए, कठुआ से भी आए, उधमपुर से भी आए। तो मुझे लगता है कि हर जगह जो है उसका फोकस रहना चाहिए, हर जगह अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप होने चाहिए। एजुकेशन की मैं बात करूं तो एक अच्छा बजट जो है वो आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल किस तरह से अपग्रेड हो सकते हैं, एजुकेशन हमारे जम्मू और कश्मीर में अगर देखा जाए तो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड का बाहर है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। और उस कोशिश में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं कांग्रेचुलेट करूंगा गवर्नमेंट को कि उसके ऊपर पूरा फोकस जो है वो दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो वो तो गडकरी जी का वहां पर फोकस है ही है, वहां तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए यहाँ टूरिस्ट, अगर टूरिज्म सेक्टर की मैं बात करूं, जो कश्मीर में टूरिस्ट जाते हैं तो वो घूमने जाते हैं, वो क्लाइमेट का एंजॉय करने जाते हैं, वो मतलब जो एक अजूबी चीज है कश्मीर में उसको देखने जाते हैं। लेकिन जब जम्मू में टूरिस्ट आता है तो यहाँ पर पिलग्रिम टूरिस्ट आता है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके वो लोग वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई इस तरह के सर्किट जो है वो, क्योंकि टूरिज्म को डेवलप करना, क्योंकि हमारा जो यहाँ का मेन इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो नए सर्किट्स जो हैं उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। अभी की पिछले साल से, पिछली बारी से ज्यादा जो है बजट जो है उसमें दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो मेरा है इंडस्ट्री को लेकर के। देखिए हमारी जो जहां पर आज की डेट में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, तो मुझे लगता है कि बड़ा वेलकम स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री लैंड्स जो हैं वो डेवलप होने चाहिए, जो कि उसमें कमी अभी भी है। क्योंकि हम अगर सोचते हैं कि यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपया या 65,000 करोड़ रुपया यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर आए, वो तभी पॉसिबल होगा जब ऑन ग्राउंड हम लोग जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर सकेंगे। तो और उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है जो बात आप कह रहे हैं कि जम्मू में कहीं ना कहीं इस बात पर ज्यादा फोकस है कि टूरिज्म सेक्टर पूरे को अगर हम देखें तो उसमें जो हमारा जो सैलानी आते हैं उनको हम क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं, उस तरफ कितना हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें है, ये एक खास बात है। और जो बख्शी जी कह रहे हैं वो जाहिर है कि वो कश्मीर संभाग की जो जरूरत है उसको हाईलाइट कर, उनका कहना है कि कृषि और हॉर्टिकल्चर पे पैसे जरूर दिए गए हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर पर स्पेसिफिकली और ज्यादा ध्यान दिया जाता तो और बेहतर होता। और हम आपको बताया कि हमारे साथ गुलाम नबी मलिक जो स्टेट सेक्रेटरी सीपीआईएम जम्मू कश्मीर वो भी जुड़ चुके हैं कि फिलहाल हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसको और करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना ये उम्मीद जगा रहा है और कितनी आशा इस बात को लेकर है कि अगर अभी नहीं तो बहुत जल्द। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और हम इस पर आज चर्चा इस बात को कर रहे हैं कि नए जम्मू कश्मीर को जो नई सौगात यानी बजट 2023-24 की शक्ल में जो भी इसमें प्रोविजंस हैं, जो इसमें आशा की किरणें हैं, वो कितनी प्रबल है और ये कितना ज्यादा उम्मीद पैदा करती है जम्मू कश्मीर के ग्रोथ में। तो ये जो खाका तैयार किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का, उस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमारे साथ फैज बख्शी हैं, सेक्रेटरी जनरल KCCI यानी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। हमारे साथ अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट JCCI, और बलदेव सिंह बलोरिया, डिप्टी मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गुलाम नबी मलिक, स्टेट सेक्रेटरी CPIM जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम नबी मलिक जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1,18,500 करोड़ रुपए का अनुमानी बजट, और इसमें बताया गया है कि 5 सालों में ये जो GDP है वो दोगुनी हो सकती है, ऐसी इसमें आशा है। सेक्टर्स जो है जिस पर फोकस है, देही इलाकों में घर यानी आवास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, शिक्षा पर ध्यान है, कृषि और हॉर्टिकल्चर यानी दोनों को, बागवानी को मिलाकर जो अभी आंकड़े थे उस पर बख्शी जी का कहना था कि अगर हॉर्टिकल्चर पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक फोकस होता तो बेहतर होता। चूंकि कृषि और बागवानी के लिए ये 2,526.74 करोड़ रुपए हैं।
तो लेकिन फिर भी मैं आपका टेक जानना चाहता हूं कि आप इस बजट को कैसे देखते? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। जी मेरी तरफ से आदाब। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो लेट आपके साथ राब्ते में आ गया और मैंने बाकी दोस्तों की बातें तो सुनी नहीं। खैर बहरहाल आपने तो इस पर सबों ने अपनी अपनी राय दी होगी, मगर जहां तक मैं समझता हूं इस बजट को, देखिए आशाएं तो ये तो आज कोई नई बात तो है नहीं। हम 2014 से ही आशाओं पर न टिके हैं और वो आशाएं हमारी आज तक भी 2014 के सैलाब से पैदाशुदा खाइयों को आज तक भी पूरा नहीं कर पाई है। ये मतलब ग्राउंड पर रियलिटी यही है। और आज भी जो 2019 के बाद मतलब जो हमें बताया गया नया कश्मीर, जो भी आप बता रहे थे, नया कश्मीर, मैं समझता हूं कि मतलब इस नया कश्मीर से पुराना कश्मीर ही हमें रहता तो बहुत अच्छी बात थी। खैर बहरहाल बात बजट की है। बजट, आज के बजट का भी यही हाल हुआ। बजट पेश हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा आप हमें, ठीक है, आप अपनी राय जरूर रखें, लेकिन नया कश्मीर या पुराना कश्मीर आप देखिए कि किस तरह से वहां पर चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। जो आतंकवादी घटनाएं उनमें बहुत कमी आई है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ गई है, एजुकेशन की एक्टिविटीज बढ़ गई है, कल्चरल एक्टिविटीज बढ़ गई है। तो अगर एक तो कहा जाता है कि आपका डेवलपमेंट जो वो तभी रफ्तार पकड़ता है जब वहां शांति होती है। तो अगर ये आंकड़े बताते हैं तो मैं उसके लिहाज पे ये बात कर रहा हूं। वैसे आप अपनी बात करें, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मतलब आतंकवादी ना उस पर कंट्रोल करने का ताल्लुक है, वो तो आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को मतलब वो ना श्रेय जाना चाहिए, दैट इज करेक्ट। मगर हम तो बात इस वक्त करते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस की। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसने बजट पेश किया, हम उसकी बात करते हैं। मतलब आतंकवादी बात को एक तरफ छोड़िए। हमारे तो ये इस बजट पे आप क्या कहेंगे? दो बातें हैं। हमारा सबसे बड़ा मामला जो है बेरोजगारी का, तो इसमें कहीं भी किसी भी जगह उस पर बात है नहीं। जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है और एग्रीकल्चर के सिलसिले में हमसे 22 लाख कनाल जमीन ले रही है सरकार लैंड बैंक के नाम पर। 5 लाख कनाल ले लिए और बाकी लेनी है, ये हमसे ले लिया। और महसूलात भी 12,000 करोड़ ले रही है, इस बजट में दिखाया गया है ऐसा। और मतलब जो हमें मिल रहा है 1,18,000 करोड़ जो आप बता रहे हैं हमें, उसमें 35% ही सिर्फ हमारा डेवलपमेंटल मतलब पर्पज के लिए है। और उन 35% में कितना ग्राउंड पर खर्च होता है, कितना मतलब ब्यूरोक्रेसी पर क्या खर्चा होता है और जेबों में कितना चला जाता है, वो हमने देखा है, उसका तजुर्बा है। और मतलब इसका 35% में से 25% से ज्यादा ग्राउंड पर खर्चा नहीं होगा। और 25% का जो बजट है 1,00,000 मतलब 18,000 करोड़ रुपए में से 25% ग्राउंड पर है क्या? और हमारी जो अभी पिछले साल हमारा हार्टिकल्चर जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उस नुकसान को उसे वहां से निकालने के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है, क्या तजवीज कर रही है, मुझे नहीं लगता है कुछ। हाँ, एक बात है, मस्टर्ड ऑयल की बात की है, और ये मस्टर्ड ऑयल मैं समझता हूं, मेरे ख्याल में ये जीएम मस्टर्ड ऑयल का सीड्स का सवाल है, जिसके खिलाफ सारा साउथ की तमाम मतलब जो किसान यूनियन हैं सड़कों पर आई हैं, क्योंकि ये कभी यूरोप ने, अमेरिका ने जहां से निकला वो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया है और हम पर सवार किया जा रहा है। और वही तरक्की का मतलब नुस्खा हमें बताया जा रहा है। और यहाँ मतलब हमारी से जमीन लेकर मुझे बताइए, मतलब आज इस साल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मतलब पानी जो मेट वाले जो है मेट डिपार्टमेंट, उनकी भी प्रेडिक्शन है कि मतलब ड्राउट होने वाला है। और क्या सरकार के जहन में ये कोई बात है, इसके सिलसिले में कोई मेजर्स हैं ताकि किसान बच पाए, एग्रीकल्चर बच पाए? और हद ये है, मवेशी है, मतलब मवेशी है, शीप हस्बेंड्री है, उसको डेवलप करने के लिए क्या रखा है हमारी सरकार ने? 629 करोड़ रुपए। और जो हम आज भी मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं राजस्थान से मतलब अपने खाने के लिए मीट, और यहाँ डेवलप करने के लिए 629 करोड़, ये भी कोई मतलब मायने रखता है क्या? और
ना जब इसने ये अच्छा, मैं बस छोटा सा एक जवाब चाहूंगा, वक्त बस कम है और आप देर से जुड़ पाए हैं। इसमें आपको अच्छा क्या नजर आया ये तो बता दीजिए, कुछ भी इसमें अच्छा नजर आपको नहीं आ रहा? मुझे सिर्फ एक बात लग रही है कि मतलब इसमें कि जैसे कहा जा रहा है कि कश्मीर को नया बनाएंगे, ये बात अच्छी है, ये मुझे लगता है अच्छा है, मगर नया बनाने के लिए जो मेजर्स इसके लिए जरूरी हैं, उन मेजर्स में से इसमें मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि वो अभी वक्त आ गया, जैसा अभी बता रहे थे अरुण जी के अभी ये पास होना है, तो इसमें अभी गुंजाइश है कि इसमें और कुछ सेक्टर्स जिसमें थोड़ा और बल देने की जरूरत है उस पर शायद ध्यान दिया जा सके। वक्त हमारे पास अब नहीं बचा है। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय दी। तो फिलहाल JKLH प्राइम टाइम में आज इतना ही, मुझे दें इजाजत।